समय पहले एक व्यापारी अपने दो नौकरों के साथ राजधानी से नदी के पश्चिमी इलाकों में व्यापार के लिए जा रहा था। सूरज ढलने लगा और रात होने वाली थी। अधिक थकान के कारण नौकर ने व्यापारी से एक सराय में ठहरने की सहमति मांगी। व्यापारी की सहमति मिलते ही नौकर उन्हें एक सराय के पास ले गया। सराय के अंदर से एक खूबसूरत जवान लड़की बाहर आई और मेहमानों का स्वागत किया। व्यापारी स्वागत से खुश हो गया और रात बिताने के लिए 2 कमरे मांगे। लड़की ने तुरंत सराय के नौकर को आवाज देकर बुलाया और कहा, मेहमान आए हैं, घोड़ों को चारा दो और खाना तैयार करो। लेकिन बाहर जो निकला वह कोई जवान नौकर नहीं बल्कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था जिसका ठीक से चल पाना भी मुश्किल था। लड़की ने उसे जल्दी जल्दी से चलने को कहा लेकिन वह धीरे धीरे से ही चलता रहा। तो लड़की को गुस्सा आ गया और उसने एक पतली छड़ी उठाई और बूढ़े की पीठ पर कोड़े की तरह बरसाने लगी। ऐसा नजारा देख व्यापारी हैरान रह गया और लड़की पर चिल्लाकर उसे रुकने को कहा और गुस्से में बोला, अपने से बड़े और बुजुर्ग इंसान को इस तरह से पीटने में आपको शर्म नहीं आ रही है? वह आपके दादा की उम्र के हैं। कायर की तरह अपने से कमजोर व्यक्ति पर जुल्म करना, क्या यही संस्कार आपके माता पिता ने आपको सिखाए हैं? लड़की ने जवाब दिया और बताया कि वह बुजुर्ग इंसान उसका परपोता है जिसे वह उसकी गलती की सजा दे रही है। इसमें क्या गलत है? ये सुनते ही व्यापारी का दिमाग चकरा गया। व्यापारी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई करीबन 80 साल का बूढ़ा इंसान एक नौजवान लड़की का परपोता कैसे हो सकता है। तब बूढ़े ने व्यापारी को बताया कि लड़की सच बोल रही है, वह उसकी परदादी है। आदमी ने हैरानी से लकड़ी की उम्र पूछी तो लड़की अपनी उम्र करीबन 350 साल बताई। व्यापारी को लगा कि वह महान नारी है। लड़की ने व्यापारी को समझाया कि वह कोई महान नारी नहीं है, उसके पास एक खास किस्म की दवा का नुस्खा है जिसे वह 300 साल से ले रही है। लड़की ने बताया कि उसका परपोता नालायक है, उसने वह दवा कभी नहीं ली, इसलिए वह 80 साल में ही इतना बूढ़ा हो गया। व्यापारी ने उत्साह में लड़की से नुस्खे के बारे में पूछा क्योंकि वह भी लड़की की तरह ही जवान रहना चाहता था। तब लड़की ने बताया, वह नुस्खा सिर्फ एक जड़ी बूटी का है जिसके 5 नाम हैं। वसंत में इसे तियानजिंग कहते हैं, गर्मी में गौक्यू, शरद में दीगू और सर्दी में शियानरेंजांग या शिवांग मुजांग के नाम से पुकारा जाता है। इसे लंबे समय तक खाने से इंसान की उम्र आसमान जितनी लंबी हो सकती है। व्यापारी को समझ आया कि वह जड़ी बूटी गौक्यू थी क्योंकि व्यापारी ने उस जड़ी बूटी के बारे में किताबों में पढ़ा था। प्राचीन कविताओं और लेखकों में उस जड़ी बूटी का विशाल विख्यात लेख है और आज 350 साल की औरत को इतना नौजवान देखकर जड़ी बूटी की ताकत का पता चल गया। इसके बाद व्यापारी ने लड़की के साथ मिलकर शहर में एक विशाल दुकान का शुभारंभ किया और कुछ ही समय में दोनों पैसों से मालामाल हो गए।